नमस्कार, गुड इवनिंग। वी आर लाइव। विक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जो भी लाइव क्लासेज लेना चाहते हैं लाइव रहें, कमेंट करते रहें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप इट कंटिन्यू। आज मैं 10 मिनट थोड़ा लेट आया हूं। रीज़न बीइंग मैं कुछ इश्यू रिजॉल्व कर रहा था आपके प्लेलिस्ट से संबंधित, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे उससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी देख रहा था। बट फाइनली मैं लाइव हूं। आज की क्लास में हम कुछ खास नहीं, पुराना आपका जो आरएस का चल रहा था प्रोसेस लेटर राइटिंग का, उसी लेटर राइटिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सर्कुलर राइटिंग और मेमोरेंडम राइटिंग। सर्कुलर जो होता है वो जनरली जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज में एक आदेश को ट्रिकल डाउन करने के लिए होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। सर्कुलर का मतलब ये होता है कि पूरे सर्कल में जाएगा, वो नीचे तक जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं या संबंधित अधिकारी हैं, रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं, उस टास्क से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके पास वो सर्कुलर जाता है। ऑफिशियली होता है, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। जब भी आप इसको लिखते हैं उस फॉर्मेट को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बिना फॉर्मेट जो है आपको उसमें स्कोर करने में दिक्कत रहती है। तो फॉर्मेट को ज़रूर दिमाग में रखें। पहला आपका जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो ये है, ड्राफ्ट अ सर्कुलर फॉर ऑल द कमिश्नर्स एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। जो भी कमिश्नर्स हैं, पुलिस कमिश्नर्स हैं रेस्पेक्टिव कमिश्नरेट के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं वर्किंग एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, टू मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स फॉर द फ्री एंड फेयर जनरल असेंबली इलेक्शंस की जगह आप स्टेट असेंबली इलेक्शंस कर लीजिए, क्योंकि मैंने स्टेट को ध्यान में रखते हुए लिखा है। तो यहाँ पे आप स्टेट के लिए आप दिमाग में रखें। ये मिसप्रिंट है यहाँ पर क्वेश्चन, तो इसको कृपया करेक्ट कर लें। ये एक सर्कुलर है जो जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है सभी संबंधित अधिकारियों को कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए आपको ये कार्यक्रम करना है। जो भी आदेश आपके लिए दिए जा रहे हैं उनको आप निभाएंगे। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी चूँकि यूट्यूब पे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे प्रीमियर लगाना, वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं शुरू करूंगा ताकि आपके पास पहले से नोटिफिकेशन आ जाएं। एक टीचर के लिए टेक्निकल होना बड़ा स्ट्रगल हो जाता है कई बार। हैविंग सेड दैट, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एडवांस में कल से नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे इवनिंग में फला टाइम पे मैं आ रहा हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए, तो उससे आपको आसानी रहेगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये इसको कर्तव्य के तौर पे लें या गुरु दक्षिणा के तौर पे, जैसा आप चाहें। इसको आप करते रहें ताकि आपके टीचर को हेल्प मिलती रहे। उससे बियॉन्ड हम ज़्यादा कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो ये आपका सर्कुलर का एक फॉर्मेट होता है, सर्कुलर का फॉर्मेट होता है जो आपको दिमाग में रखना है। आपके सामने यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आएगा, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है उसका। मान लीजिए आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिख रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा, या ऐसा सर्कुलर लिख रहे हैं जिसमें कोई कंपनी या कोई संगठन इन्वॉल्व है, उसका नाम आ जाएगा। फिर उसका एड्रेस आ जाएगा, यानी केवल प्लेस लेंगे हम जिस स्थान से ये लिखा गया है उसको लेंगे। फिर आता है रेफ नंबर, सर्कुलर रेफरेंस। रेफरेंस नंबर क्या होता है? किसी फाइल का रेफरेंस होता है या चिट्ठी का रेफरेंस, जो ये अक्सर क्या होता है आपकी कम्युनिकेशन को फ्यूचर में ट्रैक करने के लिए होता है कि किसने किसको किस डेट को क्या लिखा, उसके लिए रेफरेंस नंबर होता है। इस पे एक फाइल नंबर से मैच करता हुआ कुछ नंबर लिखा होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग तरीका है इसको लिखने का और इस पे काम करने का, तो ये ज़रूर दिमाग में रखें। एंड फिर इस साइड डेट आ जाती है, फ़ोन नंबर आ जाता है,
और आपका फैक्स आ जाता है, फ़ोन नंबर एंड फैक्स आ जाता है। फैक्स अगर अवेलेबल है तो आप डालें, नहीं तो फ़ोन नंबर इज़ इनफ, आप पर्याप्त रहेगा फ़ोन नंबर। जैसे मैंने सर्कुलर लिखा है उसमें मैंने फ़ोन नंबर को ही डाला है, मैंने कोई भी यहाँ पे फैक्स नंबर नहीं डाला है। फिर आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे फॉर्मेट में कि किस सब्जेक्ट को लेकर आप लिख रहे हैं, उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे लिख देंगे। तो उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पर, और फिर आप किसके लिए लिख रहे हैं सर्कुलर, तो उसके लिए आप यहाँ पे 4 डाल के ऑल कंसर्न्ड ऑफिसर्स, जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनके लिए आप लिखेंगे। हो सकता है आप कलेक्टर्स को लिख रहे हों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को लिख रहे हों, या जिनको भी आप लिख रहे हैं उनका नाम यहाँ पर आप डाल देंगे। और यहाँ पे बॉडी ऑफ सर्कुलर आएगा, जो मैसेज होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं जो भी थ्योरी है उसकी। और एंड में आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे XYZ इलेक्शन कमिश्नर, या जो भी आप लिखना चाहें, यहाँ पे आपका जो डेजिग्नेशन है वो आप लिखेंगे। हमने यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर लिख दिया, आप डेजिग्नेशन लिख देंगे। ये आपका रहता है पूरा का पूरा। अब देखिए जो क्वेश्चन है आपका संबंधित उससे मैंने आपके सामने एक सर्कुलर लिखा है। ये जो फ़ोन नंबर है इसका प्लेस टेक्निकली यहाँ पर होना चाहिए। जब इसको डिजिटली हम लोग एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में लेते हैं तो कई बार ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं कि वो किसी भी चीज़ को गलत जगह लिख देता है। तो यहाँ पे ये डेट जो है आपकी यहाँ आनी चाहिए। फिर यहाँ पर हमने सब्जेक्ट डाला है और जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनका नाम डाला है किसके लिए, और ये बॉडी है जो डिटेल में हम पढ़ेंगे। चूँकि यहाँ पे फ़ॉन्ट छोटा है, आप इस स्क्रीन को अगर आपको दिखाई देता है प्रॉपर तो आप इस स्क्रीन को रोक कर आप इसको लिख भी सकते हैं कॉपी में। अगर आपकी एग्ज़ाम है रिसेंटली और इमेजिन करते हैं कि शायद ऐसा कुछ आ जाए, उसके लिए आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो ऑफिसर है, इनकम्बेंट ऑफिसर, पदस्थ अधिकारी हैं, उनका नाम आएगा और यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम आ जाता है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप दिमाग में रखेंगे। और उसके बाद आपका अगला जो पार्ट है वो है हमारे लिखने का, उस पर चलते हैं। ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ पे आप ऊपर ही ऊपर अपनी चिट्ठी में डालेंगे ऑफिस है इलेक्शन कमिश्नर का। चूँकि इलेक्शन कमिश्नर लिख रहे हैं सर्कुलर, जितने भी अधिकारी स्टेट असेंबली इलेक्शन करवाने के लिए सर्कुलर है उसके लिए है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर, जो यहाँ के अपने हैं वो जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के इलेक्शन के जो चीफ ऑफिसर है वो लिख रहे हैं। सर्कुलर है आपका ये है CE आपका इलेक्शन कमीशन, या आपका जो है इसमें ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन का कोई, और 0222 फाइल नंबर कुछ ऐसा ये करके लिखते हैं। यहाँ पर उसको लिखने के बाद यहाँ पर डेट आ गई आपकी 1 फरवरी को लिखा है इन्होंने, 1 फरवरी को। फ़ोन नंबर है आपका ये, और इलेक्शन अर्जेंट है, इलेक्शंस को लेके जो अर्जेंट कम्युनिकेशन है वो है। और किसको है, अगर आप देख सकते हैं तो ऑल कमिश्नर्स एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आप देख पाएंगे यहाँ पर अपने बोर्ड के पीछे। आप जो भी हैं इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनको आप ये चिट्ठी लिख रहे हैं। ये कॉमन फॉर्मेट है। अब आती है बात किस चीज़ की, जब आप बॉडी लिख रहे होते हैं तो बॉडी लिखते समय आपको कीवर्ड्स मालूम होने चाहिए। अब कीवर्ड्स जो हैं वो 2-3 चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में जब आप सर्कुलर जारी कर रहे हैं तो एज ए स्टूडेंट आपको चंद शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे जैसे ही आपके इलेक्शन जारी होते हैं तो इलेक्शन में जो ड्यूटी लगती है उन ऑफिसर्स के नाम क्या क्या होते हैं। जैसे आपके जोनल मजिस्ट्रेट होते हैं, आपके पोलिंग पार्टीज होती हैं और सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं। उन सब के नेम्स हैं, आप उन नेम्स को आप दिमाग में रखें। पहला पैराग्राफ आप ले सकते हैं किसके आसपास, वोटर्स को लेके, वोटर लिस्ट, वोटर आईडी कार्ड। चूंकि आजकल आधार है तो आधार का मैंने हालांकि रेफरेंस नहीं दिया, आप आधार का रेफरेंस भी ले सकते हैं। आधार मशीन्स वगैरह वो प्रॉपर हैं कि नहीं है। दूसरे पार्ट में आप जो है एरियाज़ की मैपिंग, सेंसिटिव एरियाज़ की लोकेशंस,
और आपके सिक्योरिटी अरेंजमेंट के आसपास आप दूसरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। तीसरा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं क्लियर इंस्ट्रक्शन जो देने हैं, किनको, जो भी ऑफिसर्स हैं उनको, क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू द ऑफिसर्स। ये 3 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। चूंकि आपके पास 150 वर्ड्स ही हैं तो 150 शब्दों में आपको मैक्सिमाइज करनी है इंफॉर्मेशन को, हॉलिस्टिक अप्रोच देनी है, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी अधिकारी हो सकते हैं उनको, कितने लोग हैं उससे संबंधित आप सारी जानकारी आप इसमें लिखना चाहते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक आपके सामने लिस्ट है। अब इसके लिए आप लिखना शुरू करते हैं एज पर द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आए हैं एंड गाइडलाइंस रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जैसा कि हमने रिसीव की हैं गाइडलाइंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया सर्कुलर, दिस इज वाया सर्कुलर नंबर CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, स्टेट इलेक्शन से संबंधित है। जो भी डेट ईयर जो भी इन्होंने लिखा है, फर्स्ट मंथ में जारी हुआ 21 में, डेट इज 21 जनवरी 2022। 21 तारीख को ये हमें सर्कुलर प्राप्त होता है। ये आपके जो भी सर्कुलर नंबर हैं वो उनके ऑफिस के यूज़ के हिसाब से होते हैं, किस डेट को वो लिखते हैं। आपको एक सर्कुलर नंबर इमेजिनरी देना होता है जो आप आसानी से दे सकते हैं, नथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। एंड इन कंप्लायंस विद इट, और इसकी अनुपालना में जो आप लिख रहे हैं उसकी बात कर रहा है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, इस लैंग्वेज को आप देखिएगा, जो भी आधिकारिक सर्कुलर है उसमें शुरू की 3-4 लाइनें आप रट लीजिए। एज पर द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिस XYZ, ये आप रट लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजस्थान, जो भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट आपको सर्कुलर जारी कर रही है, एंड फिर उसका रेफरेंस नंबर डालना है, डेट डालनी है, एंड इन कंप्लायंस विद इट, इतना आप रट लीजिए। किसी भी जगह आप लिख सकते हैं। यू आर हियर बाय इंस्ट्रक्टेड, आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं टू मेक एडिक्वेट प्रिपरेशंस, पर्याप्त आप तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, प्लानिंग करें एंड अरेंजमेंट्स करें। क्या करें, तो एक्चुअली क्या है, उल्टा होना चाहिए था, प्लानिंग एंड देन प्रिपरेशन एंड अरेंजमेंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिपरेशन आप पहले भी कर सकते हैं, फिर प्लान कर सकते हैं, फिर अरेंजमेंट कर सकते हैं। एनीवेज कोई भी आपका हो सकता है। टू कंडक्ट अ फेयर एंड फ्री एंड फेयर स्टेट असेंबली इलेक्शन, चूंकि स्टेट असेंबली इलेक्शन हम करवा रहे हैं तो ये कह रहा है फेयर होना चाहिए, फ्री स्टेट इलेक्शन होना चाहिए। तो ये पहला पैराग्राफ तो आप अगर इलेक्शंस के बारे में लिख रहे हैं या किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो इसको सीधा का सीधा रट लीजिए, इसको रटने में कोई बुराई नहीं है, तो इसको ऐसा कैसा रट लीजिए। फिर आता है अगला पार्ट जिसमें आप कहते हैं गेट ऑल दी वोटर लिस्ट अपडेटेड एंड प्रिंटेड इन टाइम। जितनी भी वोटर लिस्ट हैं, जितने भी पोलिंग बूथ्स पे जानी हैं, उनको प्रिंट कर लीजिए और उनको अपडेट कर लीजिए। पहले अपडेट करके प्रिंट करके उनको पहुंचाइए। यू मस्ट इंश्योर, आप ये सुनिश्चित करें दैट फोटो ID कार्ड्स आर इश्यूड एंड वोटिंग मशीन्स चेक्ड। फोटो ID कार्ड आप दे दें, वोटिंग मशीन्स को चेक कर लें, नहीं तो क्या है वो फिर चुनाव आते ही फिर वो तरह तरह के हो जाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं होती वो घोटाला हो गया, ये हो गया, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ रूमर्स। तो चेक करें, डॉक्यूमेंट करें हर चीज़ को प्रॉपर, चेक्ड एंड नॉट टेम्पर्ड विद। तो आप ये सुनिश्चित करें कि वोटिंग मशीन्स प्रॉपरली चेक कर ली गई हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। बस ये आप इंश्योर करें। उनकी फ़ोटो वीडियोग्राफी वगैरह जो भी होती है, वोट प्लानिंग जो आपका होता है इसका आपके इलेक्शन कमीशन का, ये सीमलेस होता है। ये ऐसे काम करते हैं जैसे मिलिट्री काम करती है। इनका काम करने का तरीका बड़ा ही लयबद्ध होता है और देखते ही बनता है कि ऑफिसर्स किस तरीके से इतने बड़े स्केल पे जहाँ पे इतने ज़्यादा वोटर्स हैं, तो दुनिया भी हमारे इलेक्शंस को स्टडी करती है कि लोग कैसे मैनेज करते हैं इतने बड़े स्केल पे। तो वो भी अचंभित रहते हैं। दुनिया में जो भी डेमोक्रेसी जहाँ पे पुरानी हैं उनके लिए भी ये एक स्टडी का मसला है कि ये लोग कैसे इंश्योर करते हैं इतने फेयर एंड फ्री इलेक्शंस इतने बड़े मास स्केल पे। तो ये है आपका। फिर ये कह रहा है मैप ऑल दी सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स
जितने भी सेंसिटिव पोलिंग बूथ हैं उनकी मैपिंग कर लीजिए कहाँ कहाँ हैं, एंड मेक प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, और प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट करें। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रॉपर आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर लें अपने। फिर अगला पार्ट आता है द लिस्ट ऑफ जोनल मजिस्ट्रेट्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड पोलिंग पार्टीज एंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स। सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स हैं बी फर्निश्ड एंड कम्युनिकेटेड, यहाँ पे एंड आना चाहिए था, उनको पूरी, फर्निश का मतलब होता है डिटेल, उसको पूरा अंतिम प्रारूप देना या फिनिशिंग टच देना इन एडवांस, एडवांस में हो। कंप्लायंस बी मेड अंडर द इमिटेशन टू दी अंडरसाइंड, और कंप्लायंस बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा अंडरसाइंड की इंस्ट्रक्शंस है उनके अनुसार। दिस शुड टेक प्रेसिडेंस। टेक प्रेसिडेंस का मतलब है आपका प्राथमिकता, और ये प्राथमिकता पे होना चाहिए। ये सी के पांडे हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं यहाँ के, उनका नाम है पांडे साहब, और उन्होंने ये चिट्ठी लिखकर फिनिशिंग टच दिया है। ये आपका है आज का सर्कुलर जो हमने लिखा। तो हमने सर्कुलर में क्या देखा, सर्कुलर का फॉर्मेट क्या है, आपका ऊपर ही ऊपर डिपार्टमेंट का नाम, नीचे उसका किस शहर से राज्य से है उसका नाम, राइट हैंड साइड में आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, फैक्स नंबर, डेट, फ़ोन, फैक्स अवेलेबल है तो कर दीजिए। आजकल फैक्स मशीन नहीं होती, आजकल प्रिंटर्स होते हैं क्योंकि मेल पे सब आ जाता है। और फिर आप लेफ़्ट साइड में आप लिखेंगे कौन लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, नीचे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन बॉडी आ जाती है। मेन बॉडी में चूँकि इलेक्शंस हैं तो हमने कहा कि जितना भी वोटर्स के एंड पे हो सकता है वो, ठीक है। और फिर आपका वोटर्स के एंड पे आने के बाद जो भी आपका जो पोलिंग बूथ मैनेजमेंट है उससे संबंधित, एंड देन जो हायरार्की है चुनाव में, जो पदक्रम है कि आपके जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो लोकल जो बूथ लेवल पे होते हैं, पोलिंग पार्टी जो जाती हैं बूथ पे, उनका सारे का अरेंजमेंट, उनकी लिस्ट, उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उनको ये इंश्योर करना है कि जो अंडरसाइंड हैं, जो कमिश्नर साहब है, उन्होंने जैसे जैसे आपको बोला वैसे वैसे करने का, ऐसा सारा का सारा लिख के आप अंत में साइन कर देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा आपको बड़े डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं काइंड नोटिस में लाना चाहूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ना, कुछ नहीं। जो भी कम्युनिकेशन होगा टू द पॉइंट होगा, कुछ भी कर्टसी वर्टसी कुछ नहीं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऐसे ही चलता है। तो आप कल को अधिकारी बने तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कुछ भी पर्सनल हो के नहीं लिखना सर्कुलर में। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिखने वाला आई मी माइन का कहीं प्रयोग नहीं कर रहा है, तो आई मी माइन का कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है ऑफिशियल सर्कुलर में। अब अगला एग्जाम्पल आता है मेमोरेंडम का। किसका सरकार? मेमोरेंडम का। तो मेमोरेंडम का जो एग्जाम्पल है वो बहुत सीधा सरल सुशील है, उसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। मेमोरेंडम का एग्जाम्पल क्या है? आप जनरल मैनेजर हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। किसके? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी सरकारी नहीं, प्राइवेट भी होती हैं जिनमें पब्लिक का पैसा लगा होता है, उनको भी पब्लिक लिमिटेड कहते हैं श्रीमान। जैसे बड़े जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हजारों करोड़ के, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं क्योंकि उनमें पब्लिक की शेयर होल्डिंग होती है। तो पब्लिक लिमिटेड का कतई अर्थ नहीं है ये सरकारी माल है, ये जनता का माल है। ये हो सकता है शेयर होल्डिंग जनता के पास हो सकती है। थोड़ा आज क्या है कि ये लेटर राइटिंग वाला पार्ट पूरा कर रहा हूँ तो मैं आई एम फीलिंग वेरी लाइट, मैं थोड़ा सामान्य महसूस कर रहा हूँ और उसी को महसूस करते हुए मैं आपके सामने अपने व्यूज़ रख रहा हूँ। तो आपको एक मेमो लिखना है। मेमो से मेरा मतलब है यहाँ पे मेमोरेंडम लिखना है। किसको लिखना है? कंपनी के चेयरमैन को, कि चेयरमैन महोदय हम आपको लिख रहे हैं और इन्फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं श्रीमान? इन्फॉर्म कर रहे हैं कि प्रोग्रेस हमारी क्या हुई है एट अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कोई नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आई है, वहाँ पे क्या प्रोग्रेस है उसको लेकर हमें कुछ चीज़ें जनता तक पहुँचानी है। जनता तक मतलब चेयरमैन साहब तक पहुँचानी। चेयरमैन इज़ नॉट जनता। चेयरमैन को जनता कह भी मत देना, नहीं तो चेयरमैन अगर नाराज़ हो गए तो नौकरी खा जाएगा। ये आपका क्या है? यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आप लिखेंगे, ज़रा बोल्ड में कर दीजिएगा, इज्जत रहती है। एड्रेस और प्लेस, सर्कुलर रेफरेंस भी आप डाल दीजिएगा यहाँ पे मेमोरेंडम का, किस डेट
को सर्कुलर हुआ, यहाँ तारीख आ जाएगी, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, और यहाँ पे आप शब्द लिखेंगे मेमोरेंडम, इसको बोल्ड में कर दीजिएगा श्रीमान, ओरिजिनल में बोल्ड में ही है। फ्रॉम किस ऑफिसर ने लिखा है, टू किसको लिखा है, यहाँ पे फ्रॉम टू और वहाँ पे फॉर टू, वो किधर था ये देखिए। कंपनीज के जो मेमोरेंडम होते हैं अक्सर क्या होते हैं, जो भी होते हैं जब आप लिख रहे होते हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहता ये कोई एक साइड में होता है, जनरली जब नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन जा रहा है तो फ्रॉम टू, ठीक है, और किसके लिए आता है, फ्रॉम फॉर आता है, जब ऊपर से आता है फ्रॉम और फॉर किसके लिए है, किसको जा रहा है, ये दो चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर लीजिएगा और इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। आपको ध्यान ये देना कि मैसेजिंग जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो फ्रॉम फॉर किसके लिए होता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, और नीचे से ऊपर की तरफ फ्रॉम टू किसके लिए जा रहा है, वो है मेमोरेंडम आप लिखेंगे। और मेमोरेंडम ये लिख रहे हैं किसको श्रीमान, जीएम महोदय को। यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे, क्या डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा बॉडी ऑफ मेमोरेंडम, यहाँ पे मेमोरेंडम का मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा नाम, नाम जलेबी भाई, जो भी आप लिखना चाहें, जलेबी भाई मत लिख देना भाई, डेजिग्नेशन आ जाएगा, किस डेजिग्नेशन से लिख रहे हैं। अब यहाँ पे श्रीमान ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एक नई फैसिलिटी आ रही है तो उसके क्या क्या रोल हो सकते हैं। वहाँ पे एक रोल भी हो सकता है, मैंने इसमें सारे रोल शामिल कर दिए ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसमें और डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग के आसपास ही। क्या होता है, जहाँ माल बनता है ना उधर से फैक्ट्री उसी जगह डाली जाती है जहाँ ये संभावना रहती है कि इसका नेचुरल मार्केट का मैक्सिमम खपत कहाँ हो सकती है। ठीक है श्रीमान, ये बेसिक सेंस होता है धंधे का, बिजनेस का बेसिक सेंस यही है। तो उसके हिसाब से आप सारे डिपार्टमेंट्स का ही मैंने थोड़ा इसमें रेफरेंस दिया है। तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का कम्युनिकेशन है। चलिए इसको देखते हैं कि कैसा दिखाई देगा श्रीमान। ये दिखेगा आपका भाई साहब, आपका कुछ इस तरीके का, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये आपको दिखेगा श्रीमान कुछ इस तरीके से। ये है आपका तंत्रा कंपनी लिमिटेड है, कंपनी का नाम भी मैंने अच्छा रखा, आजकल इन्हीं का ज़्यादा चल रहा है ज़माना, तंत्र मंत्र वालों का ही, अपना तो धंधा चल नहीं रहा, शिक्षा विक्षा की तो वाट लगी पड़ी है। ठीक है श्रीमान, तो ये तंत्रा कंपनी लिमिटेड है, भूतिया नगर जयपुर में है। इमेजिनरी नगर है भाई साहब, भूतिया नगर लिखा है हमने जानबूझ के, क्योंकि राजस्थान में इंडस्ट्री तो आनी नहीं, यहाँ तो चूर्ण बांटते हैं। ठीक है, रीट के पेपर ही नहीं संभले। भूतिया नगर जयपुर से लिखा गया है, ये तंत्रा कंपनी लिमिटेड का ऑफिस है भैया, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाला है, ठीक है, ये है आपका कोई भी एक जो फाइल का नेम होता है उसमें उसका डाला है। यहाँ पे 1 फरवरी को लिखा है 2022 को, आज ही के दिन ताज़ा ताज़ा आया है, ताज़ा आपके सामने आया है। तो हमने लिखा है इसको कि भैया ये आपका 1 फरवरी को लिखा है, और नीचे लिखेंगे मोटा मोटा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को अगर आप पेन से लिख रहे हैं, आजकल पेन से तो कौन लिखता है, प्रिंटेड जाता है, अंडरलाइन कर दीजिएगा, पेन से लिखें। और अगर आप भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मेक श्योर दैट इट इज़ इन बोल्ड लेटर्स, आप इसको बोल्ड कर दें जरा, तो थोड़ा आसान रहता है समझने वाले के लिए। तो तंत्रा कंपनी लिमिटेड लिख रहे हैं, भूतिया नगर जयपुर में है, ये रेफरेंस नंबर ये है, मेमोरेंडम ये है, इस डेट को लिखा है। इतना पहला पार्ट होता है। फिर क्या आता है भैया, लिख कौन रहा है, फ्रॉम, ये जनरल मैनेजर महोदय लिख रहे हैं, और किसको लिख रहे हैं, चेयरमैन महोदय को लिख रहे हैं, जीएम महोदय चेयरमैन। ये किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के जनरल मैनेजर हैं, और जनरल मैनेजर महोदय चेयरमैन महोदय को लिख रहे हैं, जो कंपनी के बड़े सुप्रीमो हैं उनको लिख रहे हैं। तो ये कुछ आपके सामने आया है कम्युनिकेशन। तो ये यहाँ पे लिख रहे हैं, सब्जेक्ट है प्रोग्रेस एट दी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कि सर कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में प्रोग्रेस हुई है। बहुत से लेटर ऐसे आ जाते हैं कि कोई थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, आग लग गई,
कुछ भी दुर्घटना से संबंधित भी हो सकता है, अच्छी घटना से। तो दुर्घटनाएं तो वैसे ही बहुत घटित हुई हैं पिछले 2 साल में, तो मैंने कुछ अच्छा ले लिया कि चलो अच्छा लिखते हैं। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा करने सुनने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा करने सुनने का टाइम आया है, तो इसलिए हमने लिखा, क्या लिखा श्रीमान, कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। कहाँ पे? तो सीधा लिखेंगे श्रीमान, आई मी माइन को अवॉइड करना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने ऐसे किया, मैंने झंडे गाड़ दिए, ये नेताओं का काम है, भाषणबाजी है। आप जब भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन करें श्रीमान, आप रहें कंप्लीटली प्रोफेशनल, आई मी माइन का प्रयोग अवॉइड करें, खासकर सर्कुलर्स में और किसमें, आपका जो भी आप मेमोरेंडम लिख रहे हैं। तो भैया लिख रहे हैं कि हे चेयरमैन महोदय, हिंदी में, माय बाप, द न्यूली एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, नई एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, नई स्थापित हुई है एट भूतिया नगर जयपुर। भूतिया नगर जयपुर में इमेजिनरी नगर है भूतिया नगर। वॉज कंप्लीटेड लास्ट मंथ, पिछले महीने जो है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमने कंप्लीट कर दी। द GM HR कंप्लीटेड द रिक्रूटमेंट ड्राइव विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। और जो HR वाले महोदय हैं, उन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव, ये जो हमारे पीछे आए हैं बैकग्राउंड में, ये शब्द हैं रिक्रूटमेंट ड्राइव। रिक्रूटमेंट ड्राइव वो होता है जब आप रिक्रूटमेंट करने की एक मुहिम चलाते हैं। नई कंपनी है तो मिशन मोड में काम करना पड़ता है। आसानी से तो 1, 2, 4 दिन में तो एम्प्लॉय हो नहीं। जब चीज़ें एस्टेब्लिश्ड हो जाती हैं तो उसके बाद आप कर सकते हैं आराम से काम रूटीन में। जब कोई एम्प्लॉय छोड़ गया, नया लेना है, इन दैट केस। लेकिन जब नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है या नया कुछ कंपनी एस्टेब्लिश कर रही होती है, तो वहाँ पे ड्राइव चलते हैं। ड्राइव का मतलब यहाँ ड्राइवर से नहीं है, गाड़ी चलाने से नहीं है भैया, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ गाड़ी नहीं चल रही है। ड्राइव का मतलब यहाँ मुहिम से है। तो ड्राइव का एक अर्थ मुहिम भी होता है श्रीमान, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो रिक्रूटमेंट की एक मुहिम चलाई कंपनी ने कि भैया रिक्रूटमेंट करते हैं, और स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम जो दिया गया, निर्धारित समय सीमा है, उसके भीतर भीतर इन्होंने रिक्रूटमेंट भी कर डाला। तो ये आप प्रोग्रेस बता रहे हैं कि जो नई है, कि न्यूली एस्टेब्लिश है, वो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पूरा काम जो है उसका पिछले महीने में पूरा हो गया। GM जो महोदय हैं, HR वाले, ह्यूमन रिसोर्स, HR का मतलब होता है श्रीमान ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, किसी भी जो डिपार्टमेंट कोई भी आपका होता है, उसमें आपका कह लीजिए कोई निगम है या आपका कोई भी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, फैक्ट्री है, वहाँ पे एक गणमान्य नागरिक होते हैं जिनको HR मैनेजर कहते हैं। बढ़िया AC में बैठते हैं, ये बायोडाटा चेक करते हैं, और बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेके शॉर्टलिस्ट करते हैं कि ये आदमी काम का है, और उसको फिर भेजते हैं किधर, GM का सीनियर मैनेजमेंट के पास फाइनल इंटरव्यू के लिए, मुखड़ा दिखाने के लिए कि देखो ये मैंने नया पाला है, इसको इतना पैसा चाहिए, ये सब करके, और उसको भेज देते हैं उसके पास। तो ये रिक्रूटमेंट ड्राइव करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। तो रिक्रूटमेंट ड्राइव पूरा कर लिया है, ये हम आपको सूचित करते हुए में अत्यंत हर्ष हो रहा है, ये हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। द ट्रेनिंग डिवीजन हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब। ट्रेनिंग डिवीजन ने भी ज़बरदस्त काम किया, प्रशंसनीय कार्य, कमेंडेबल जॉब किया है इन ट्रेनिंग द वर्क फोर्स। यहाँ पे द हटा दीजिएगा। व्हाट इज द मैटर इज द, मैटर इज द, सीरियस इज द का प्रयोग ज़्यादा हो गया। इट इज़ यूजलेस, ये मिसप्रिंट है, तो इसको अगर आप लिख रहे हैं श्रीमान तो काट के लिखिएगा। तो राइटिंग में कई बार एरर आ जाता है, तो वो पढ़ते समय उसको निकाल दिया जाता है, फाइनल ड्राफ्ट से इसको हटा दिया जाएगा। ट्रेनिंग द वर्क फोर्स एंड मेड द जॉब रेडी वेल बिफोर द ऑपरेशन बिगेन। उन्होंने वर्कफोर्स को ट्रेनिंग कर दिया है पूरा, और उसको जॉब रेडी कर दिया है, मतलब काम के लिए तैयार कर दिया है ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही। तो हमारे पास क्या क्या तैयार है भैया? हमारे पास फैक्ट्री बन गई, हमने आदमी हायर कर लिए, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई है, वो काम के लिए तैयार भी हैं। ये आप इतनी सूचना जो है वो दे रहे हैं। आर इंजीनियरिंग डिवीजन हैज़ या इंस्टॉल्ड, पास्ट में भी इंस्टॉल्ड ऑल दी इक्विपमेंट, सारा का सारा इक्विपमेंट। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग इक्विपमेंट्स लिख देते हैं, इसको ज़्यादातर तो बोलते हैं इक्विपमेंट, इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, जैसा आप बोलें, क्योंकि जब आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन डजेंट मैटर, वो प्रोनाउंसिएशन का कोई मैटर नहीं है।
तो बहुत से लोग इसको इक्विपमेंट बोलते हैं। तो इसका एक्विप होता है, विप। तो इक्विपमेंट है, ये कभी बहुवचन नहीं होता। देखिए इक्विपमेंट और मशीनरी शब्द को अंग्रेजी में आप बहुवचन मत लिखना भैया, गलत हो जाएगा। बहुत से लोग जल्दबाजी में मशीनरी, अनुवाद के हिसाब से जो है ना मशीनें, वो बहुवचन लगता है, प्रतीत होता है, अच्छा लगता है, आकर्षक कि मशीनरीज होती होगी, इक्विपमेंट्स होते होंगे। ना, इक्विपमेंट और मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसको ऐसा ही लिखना है आपको, ऐसा बिल्कुल ऐसा कैसा लिखना है। एंड रैन प्री प्रोडक्शन टेस्ट सक्सेसफुली, और मशीन को एक बार चला के देख लिया। प्री प्रोडक्शन टेस्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्शन से पहले के टेस्ट वेस्ट करके मशीन के पार्ट्स जो सही काम कर रहे हैं, सारी मशीनें प्रॉपर काम कर रही हैं। देखिए आजकल जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मशीन्स जो होती हैं हाईटेक होती हैं, आधी रोबोटिक होती हैं। तो उनको रन करने का पहले टेस्ट रन किया जाता है कि ये प्रॉपरली काम कर रही है नहीं कर रही, और प्रॉपरली काम करती हुई प्रतीत होती है तो कहते हैं बल्ले बल्ले भैया, दिस इज़ डन, ये काम हो गया, अब इसको हम फाइनल टच दे सकते हैं, इसको हम जो है यहाँ पे माल मट्टा लगा के और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। मेमोरेंडम सर्कुलर में इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि डिटेल्ड जानकारी होती है। द रॉ मटेरियल सप्लाईज हैव रीच्ड जस्ट इन टाइम, रॉ मटेरियल की सप्लाई पहुंच गई है समय पर। एंड हैव बीन स्टोर्ड प्रॉपरली टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया जो है वो सहज रूप से चलती रहे, उसके लिए हम रॉ मटेरियल को मंगवा चुके हैं, उसको स्टोर कर लिया गया। द प्रोसेस हैज़ बिगन टुडे मॉर्निंग, और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो प्रोसेस आज सुबह सुबह शुरू हो गई है श्रीमान, आपको सूचित किया जा रहा है। द सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैव इंश्योर्ड, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है दैट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर रेडी, कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, अब माल बनाया तो बेचोगे ना, तो जिस चैनल के थ्रू आप बेचते हैं उसको हम कहते हैं बिजनेस की भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कृपया श्रीमान इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहा जाता है। तो आप ये कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो रेडी हैं टू मेक आर प्रोडक्ट रन अवे सक्सेस, कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको रन अवे सक्सेस बनाने के लिए। किसके लिए भैया? रन अवे सक्सेस। रन अवे सक्सेस का मतलब होता है कंप्लीट सक्सेस। एंड टेक ऑन द कॉम्पिटिटर्स, और कॉम्पिटिटर्स को टेक ऑन का मतलब होता है चुनौती देने के लिए हम तैयार हैं बाजार में। ऑल द डिपार्टमेंट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग इट अ सक्सेस, सभी के सभी डिपार्टमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया है इसको सफल बनाने में। डिटेल्ड रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू यू बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अब बहुत से जो लोग हैं वो एट द अर्लीस्ट शब्द का प्रयोग करना प्रेफर करते हैं। याद रखिए बिजनेस वर्ल्ड में एज सून एज, टू द अर्लीस्ट, सॉरी एट द अर्लीस्ट, ये सब नहीं चलता भैया। टाइम मीन्स टाइम, टाइम इज मनी। तो आप जो भी लिखते हैं ये मेक श्योर करें कि भैया जो भी लिखा जा रहा है उसका डेट एंड टाइम तय है। तो ये आप लिखें। ये एंड में जनरल मैनेजर बाबा जोली, कौन है? बाबा जोली नाम है इनका। बाबा जोली जी जो हैं बड़े जोली मूड में आके चिट्ठी लिख दी है उन्होंने, वो बड़े खुश हैं आज कि उनका जो टास्क है वो पूरा हुआ और उन्होंने जीएम साहब को चिट्ठी लिख दी है। आरएस के लिए जो मैं करवा सकता था मैंने करवाया है। जो भी स्टूडेंट्स भविष्य में अगर इंग्लिश लैंग्वेज में उनको दिक्कत आती है, अब ऐसी चीज़ें बात काम करने के बाद ही बोली जाती हैं, फालतू की चीज़ें कभी भी शुरू में नहीं बोलनी चाहिए। वीडियो स्किप कर देते हैं, लेकिन चूंकि इतना देख ही लिया है तो 1 मिनट और सही। अंत में मैं आपसे ये कहूँगा कि श्रीमान जिस भी स्टूडेंट को ये दिक्कत है इंग्लिश लैंग्वेज में, आपके घर में भाई बहन जो भी हैं, एक चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि शॉर्टकट्स, खासकर अगर आज कंपटीशन के ज़माने में आप शॉर्टकट्स अपनाते हैं तो आपका जो सफलता में लगने वाला समय है वो बढ़ जाता है। एक तो ऊपर से तो सरकारें हमारी महान सरकारें हैं, और महान सरकारों ने क्या कर रखा है कि महान सरकारों ने हमारी यह हालत कर रखी है कि कभी पेपर आउट हो जाते हैं, कभी रिजल्ट गलत आ जाते हैं, कभी कहीं कुछ, कभी कहीं कुछ। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम रिसीविंग एंड पे हैं, चोट हमें ही पड़ती है।
माता पिता को पड़ती है। सरकारों का क्या भैया, सरकारें तो बैठी हैं आराम से, अपनी रोटियां सेक रही हैं, मंत्रीगणों के चूल्हे जल रहे हैं और लोगों के चूल्हे बुझ रहे हैं, उनके बाप का जाता क्या है। फिर भी जब बात हम पे आती है कि हम क्या कर सकते हैं एज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो हमारा काम ये है कि हम हमारी प्रिपरेशन पूरी रखें। तो सफलता उसी को कहते हैं जब प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटी को सही मोमेंट पे सही जगह पे काटती है, क्रॉस करती है। तो सफलता के लिए आप ध्यान में रखिए, आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें। तो जो भी छात्र जयपुर में हैं, जिनको भी इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत है, अगर एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच से स्टडी करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है कि आसान है, जीरो से हीरो बना दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनती बना सकती है। अगर आप मेहनती हैं और आप एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में आप सीखना चाहते हैं, तो दिस इज़ द प्लेस यू कैन लर्न थिंग्स। तो आप यहाँ पर आके अपनी एग्ज़ाम्स के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये इनविटेशन है आपको। आरएस की सीरीज़ में मैं आपको इतना ही करवाऊँगा। अब मैं आगे वीडियो के लिए सीरीज शुरू करूँगा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के। आप मेरे कम्युनिकेशन को जितना लोगों तक शेयर कर सकते हैं करें। वीडियो के लिए जो कम्युनिकेशन आने वाला है, वीडियो के लिए जो टेस्ट, जो क्लासेस आने वाली हैं, उसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करूँगा कि किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। उसके 100 50 क्वेश्चंस मैं हल करवाऊँगा और उसी से आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से हल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।